एक शाम पति दरवाजे से ही सहज सा बोला, सुनो ना, मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। कपड़े तह करके रख रही पत्नी ने बस ऊपर देखकर कहा, ठीक है, मजे करो। वो थोड़ा चौंक गया। हमेशा वो कहती थी, जल्दी आना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ज्यादा देर मत करना। कुछ ना कुछ तो कहती ही थी, लेकिन आज कुछ नहीं, ना आह न सवाल, बस शांति से एक ठीक है। कुछ घंटे बाद उनका किशोर बेटा किचन में आया, हाथ में एक कागज और चेहरा पीला सा। मां, वो धीमे स्वर में बोला, मेरे मॉक एग्जाम के रिजल्ट आ गए और वो बहुत खराब है। वो वहीं जम सा गया। उसे पूरा यकीन था कि अब डांट पड़ेगी। मां को उसके पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी, तो आज फिर वही सुनने को मिलेगा। वक्त बर्बाद किया, अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा है। ऐसी लंबी लंबी बातें। वो सारी तैयारी करके आया था, लेकिन उसकी मां ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है। वो आंखें फाड़कर बोला, बस ठीक है। हाँ, उसने प्यार से कहा, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अगली बार बेहतर होगा, नहीं करोगे तो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तुम्हारा फैसला, मैं दोनों ही हालत में तुम्हारे साथ हूं। वो हैरान रह गया, मां इतनी शांत कब हो गई? दूसरे दिन दोपहर में उनकी बेटी घबराते हुए घर में आई। हॉल में थोड़ा रुकी और बोली, मां, मैंने कार को टक्कर मार दी। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन डेंट आ गया है। मां ने न डांटा न चिल्लाई, कुछ भी नहीं। वो बस बोली, ठीक है, कल गाड़ी वर्कशॉप में दे देना। बेटी ठिठक गई, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मां ने हल्की सी मुस्कान दी, नहीं, गुस्सा करने से कार ठीक तो होने वाली नहीं, अगली बार गाड़ी संभाल कर चलाना। अब घर के सब लोग चिंतित थे। ये वही औरत, उनकी पत्नी, उनकी मां पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले जल्दी गुस्सा होने वाली, तुरंत टेंशन लेने वाली, झट से बोल देने वाली थी। अब वो शांत, स्थिर, जैसे भीतर से खुश दिखती थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ गड़बड़ है क्या? तबीयत तो ठीक है, कुछ हुआ है क्या? आखिर एक शाम सबने उसे किचन की टेबल पर बैठा लिया। सुनो, पति ने कहा, तुम इन दिनों बहुत बदल गई हो। कुछ भी हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम रिएक्ट नहीं करती। सब ठीक है ना? वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। कुछ भी गलत नहीं है, वो बोली, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे बस एक बात समझ में आ गई है। सब चुप हो गए। बहुत सालों बाद एहसास हुआ, वो बोली, कि हर इंसान अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार होता है। पति ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? वो हाथ जोड़कर मेज पर टिक गई और बोली, मैं पहले हर बात की चिंता करती थी। तुम देर करते थे तो मैं घबराती थी। बच्चों के नंबर कम आए तो मुझे अपराध बोध होता था। कुछ टूट जाए तो गुस्सा, कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने की भागदौड़। मैं सबकी समस्याएं अपनी समझ बैठी थी, लेकिन एक दिन समझ आया, मेरी चिंता से उनकी समस्या हल नहीं होती, बस मेरी शांति खत्म हो जाती है। बेटी चुपचाप सुन रही थी। वो आगे बोली, मेरे तनाव से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। मेरी भागदौड़ तुम्हारा जीवन आसान नहीं करती, बस मेरा मुश्किल कर देती है। मैं तुम्हें सलाह दे सकती हूं, प्यार दे सकती हूं, साथ दे सकती हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए मैं नहीं जी सकती। जो फैसले तुम लोग लेते हो, उनके नतीजे तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे, अच्छे हों या बुरे। वो एक पल रुकी और फिर मुस्कुराई। इसीलिए मैंने तय किया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करूंगी। बेटा आगे झुककर बोला, मतलब तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है? उसने सिर हिलाया, बहुत परवाह है, लेकिन चिंता करना और कंट्रोल करना, ये दो अलग बातें हैं। मैं तुम सब पर ममता लुटा सकती हूं, पर उसके लिए अपनी शांति खो देना ठीक नहीं। घर में सन्नाटा था। वो तीनों को प्यार से देखते हुए बोली, मेरा काम है तुम्हें प्रेम देना, मार्गदर्शन करना और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना, लेकिन तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी खुद संभालना, फैसले लेना, उनके नतीजे उठाना। इसी तरह हर इंसान बड़ा होता है। वो शांत अंदाज में पीछे को टिक गई और बोली, इसीलिए अब अगर कुछ गलत भी होता है तो मैं खुद को याद दिलाती हूं, ये मेरा ठीक करने वाला मामला नहीं है। मैं शांत रहूंगी, तुम इससे सीखोगे, इस पर भरोसा रखूंगी, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है, सबको सबक सिखाती हुई।
कुछ देर तक घर में पूर्ण शांति रही, लेकिन माहौल बदल चुका था। पति ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आज तुमने हम सबको कुछ सिखा दिया। वो मुस्कुराई, शायद, लेकिन ये बात मुझे पहले खुद को ही सीखनी पड़ी। उस रात सबने उसके शब्दों पर विचार किया। बेटा फिर से पढ़ने बैठ गया, इसीलिए नहीं कि मां डांटेगी, बल्कि इसलिए कि ये उसकी जिम्मेदारी है। ये बात उसे महसूस हुई। बेटी ने खुद ही कार की मरम्मत की बात की, इंश्योरेंस की प्रक्रिया समझी। पति अगली बार बाहर जाते हुए खुद ही फोन करके बताने लगा, क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा था, इसलिए नहीं, बल्कि उसे खुद ऐसा करना सही लगा। और धीरे धीरे घर हल्का लगने लगा। कोई डर से नहीं, समझ से व्यवहार करने लगा। कोई सोच से दबा हुआ नहीं था कि अगर गलती हुई तो डांट पड़ेगी, क्योंकि घर में अगर एक भी इंसान शांति को अपनाता है तो वो शांति सब में फैल जाती है। एक इंसान नियंत्रण छोड़ देता है और बाकी लोग खुद को नियंत्रित करना सीखने लगते हैं, और इसी तरह शांति भी एक संक्रमण की तरह फैलती है।